राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पिछले वीडियो में 13वें अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक हो गया था। अब तीसरे श्लोक से शुरू करेंगे। पूर्व श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञान को ही अपने मत में ज्ञान बताकर अब भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को सुनने की आज्ञा देते हैं। तत्क्षेत्रम्यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिससे जो पैदा हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। व्याख्या। तत्क्षेत्रम। तत्शब्द दो का वाचक होता है, पहले कहे हुए विषय का और दूरी का। इसी अध्याय के पहले श्लोक में जिसको इदम पद से कहा गया है उसी को यहाँ तत्पद से कहा गया है। क्षेत्र सब देश में नहीं है, सब काल में नहीं है और अभी भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। यह क्षेत्र की स्वयं से दूरी है। यच्च, उस क्षेत्र का जो स्वरूप है जिसका वर्णन इसी अध्याय के 5वें श्लोक में हुआ है। यादृक्, उस क्षेत्र का जैसा स्वभाव है जिसका वर्णन इसी अध्याय के 26वें 27वें श्लोकों में से उसे उत्पन्न और नष्ट होने वाला बताकर किया गया है। यद्विकारी, यद्यपि प्रकृति का कार्य होने से इसी अध्याय के 5वें श्लोक में आए 23 तत्वों को भी विकार कहा गया है, तथापि यहाँ उपयुक्त पद से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के माने हुए संबंध के कारण क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले इच्छा द्वेष आदि विकारों को ही विकार कहा गया है, जिनका वर्णन 6ठे श्लोक में हुआ है। यतश्च यत्, यह क्षेत्र जिससे पैदा होता है अर्थात प्रकृति से उत्पन्न होने वाला 7 विकार और 3 गुण, जिनका वर्णन इसी अध्याय के 19वें श्लोक के उत्तरार्ध में हुआ है। सच, पहले श्लोक के उत्तरार्ध में जिस क्षेत्रज्ञ का वर्णन हुआ है उसी क्षेत्रज्ञ का वाचक यहाँ स पद है और उसी के विषय में यहाँ सुनने के लिए कहा जा रहा है। यह इस क्षेत्रज्ञ का जो स्वरूप है जिसका वर्णन इसी अध्याय के 20वें श्लोक के उत्तरार्ध और 22वें श्लोक में किया गया है। यत् प्रभावश्च, वह क्षेत्रज्ञ जिस प्रभाव वाला है जिसका वर्णन इसी अध्याय के 31वें से 33वें श्लोक तक किया गया है। तत्समासेन मे शृणु, यहाँ तत्पद के अंतर्गत क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को लेना चाहिए। तात्पर्य है कि वह क्षेत्र जो है जैसा है, जिन विकारों वाला और जिससे पैदा हुआ है, इस तरह क्षेत्र के विषय में 4 बातें और वह क्षेत्रज्ञ जो और जिस प्रभाव वाला है इस तरह क्षेत्रज्ञ के विषय में 2 बातें तू मेरे से संक्षेप में सुन। यद्यपि इस अध्याय के आरंभ में पहले 2 श्लोकों में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का सूत्र रूप से वर्णन हुआ है, जिसको भगवान ने ज्ञान भी कहा है, तथापि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग का स्पष्ट रूप से विवेचन विकार सहित क्षेत्र और निर्विकार क्षेत्र के स्वरूप का प्रभाव सहित विवेचन इस तीसरे श्लोक से आरंभ किया गया है। इसलिए भगवान इसको सावधान होकर सुनने की आज्ञा देते हैं। इस श्लोक में भगवान ने क्षेत्र के विषय में तो 4 बातें सुनने की आज्ञा दी है, पर क्षेत्रज्ञ के विषय में केवल 2 बातें स्वरूप और प्रभाव ही सुनने की आज्ञा दी है। इससे यह शंका हो सकती है कि क्षेत्र का प्रभाव भी क्यों नहीं कहा गया और साथ ही क्षेत्रज्ञ के स्वभाव विकार और जिससे जो पैदा हुआ इन विषयों पर भी क्यों नहीं कहा गया। इसका समाधान यह है कि एक क्षण भी एक रूप में स्थिर न रहने वाले क्षेत्र का प्रभाव ही क्या हो सकता है। प्रकृतिस्थ पुरुष के अंतःकरण में धनादि जड़ पदार्थों का महत्व रहता है, इसलिए उसको संसार में क्षेत्र का धनादि जड़ पदार्थों का प्रभाव दिखता है।
वास्तव में स्वतंत्र रूप से क्षेत्रज्ञ का कुछ भी प्रभाव नहीं है, अतः उसके प्रभाव का कोई वर्णन नहीं किया गया। क्षेत्रज्ञ का स्वरूप उत्पत्ति विनाश रहित है, इसलिए उसका स्वभाव भी उत्पत्ति विनाश रहित है। क्षेत्रज्ञ का स्वरूप उत्पत्ति विनाश रहित है, इसलिए उसका स्वभाव भी उत्पत्ति विनाश रहित है। अतः भगवान ने उसके स्वभाव का अलग से वर्णन न करके स्वरूप के अंतर्गत ही कर दिया। क्षेत्र के साथ अपना संबंध मानने के कारण ही क्षेत्रज्ञ में इच्छा द्वेषादि विकारों की प्रतीति होती है, अन्यथा क्षेत्रज्ञ सर्वथा निर्विकार ही है। अतः निर्विकार क्षेत्रज्ञ के विकारों का वर्णन संभव ही नहीं। क्षेत्रज्ञ अद्वितीय, अनादि और नित्य है, अतः इसके विषय में कौन किससे पैदा हुआ यह प्रश्न ही नहीं बनता। परिशिष्ट भाव। भगवान के द्वारा तत्समासेन में शृणु कहने का तात्पर्य है कि साधक के लिए ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा जानने में समय तो ज़्यादा खर्च होगा, पर साधन कम होगा। पूर्व श्लोक में जिसको संक्षेप से सुनने के लिए कहा गया है, उसका विस्तार से वर्णन कहाँ हुआ है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदस्यैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। यह क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है तथा वेदों की ऋचाओं द्वारा बहुत प्रकार से विभाग पूर्वक कहा गया है और युक्त एवं निश्चित किए हुए ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। व्याख्या। ऋषिभिर्बहुधा गीतम वैदिक मंत्रों के दृष्टा तथा शास्त्रों, स्मृतियों और पुराणों के रचयिता ऋषियों ने अपने अपने ग्रंथों में जड़ चेतन, सत असत, शरीर शरीरी, देह देही, नित्य अनित्य आदि शब्दों से क्षेत्रज्ञ का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। छंदोभिर विविधैः पृथक्, यहाँ विविधैः विशेषण सहित छंदोभी पद ऋक्, यजु, साम और अथर्व इन चारों वेदों के संहिता और ब्राह्मण भागों के मंत्रों का वाचक है। इन्हीं के अंतर्गत संपूर्ण उपनिषद और भिन्न भिन्न शाखाओं को भी समझ लेना चाहिए। इनमें क्षेत्रज्ञ का अलग अलग वर्णन किया गया है। ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः, अनेक युक्तियों से युक्त तथा अच्छी तरह से निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी क्षेत्रज्ञ के तत्व का वर्णन किया गया है। इस श्लोक में भगवान का आशय यह मालूम देता है कि क्षेत्रज्ञ का जो संक्षेप से वर्णन मैं कर रहा हूँ, उसे अगर कोई विस्तार से देखना चाहे तो वह उपयुक्त ग्रंथों से देख सकता है। तीसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञ के विषय में जिन 6 बातों को संक्षेप से सुनने की आज्ञा दी थी, उनमें से क्षेत्र की 2 बातों का अर्थात उसके स्वरूप और विकारों का वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा। मूल प्रकृति और समष्टि वृद्धि महत् तत्व, समष्टि अहंकार, 5 महाभूत और 10 इंद्रियां, 1 मन तथा 5 इंद्रियों के 5 विषय, यही 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। व्याख्या। अव्यक्तमेव च, अव्यक्त नाम मूल प्रकृति का है। मूल प्रकृति समष्टि बुद्धि का कारण होने से और स्वयं किसी का भी कार्य न होने से केवल प्रकृति ही है। बुद्धि, यह पद समष्टि बुद्धि अर्थात महत् तत्व का वाचक है। इस बुद्धि से अहंकार पैदा होता है, इसलिए यह प्रकृति है और मूल प्रकृति का कार्य होने से यह प्रकृति विकृति है। तात्पर्य है कि यह बुद्धि प्रकृति विकृति है। अहंकार, यह पद समष्टि अहंकार का वाचक है, इसको अहोभाव भी कहते हैं। पंच महाभूत का कारण होने से यह अहंकार प्रकृति है और बुद्धि का कार्य होने से यह विकृति है। तात्पर्य है कि यह अहंकार प्रकृति विकृति है। महाभूतानि, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। महाभूत 2 प्रकार के होते हैं, पंचीकृत और अपंचीकृत। एक एक महाभूत के 5 विभाग होकर जो मिश्रण होता है उसको पंचीकृत महाभूत कहते हैं। इन 5 महाभूतों के विभाग न होने पर इनको
अपंचीकृत महाभूत कहते हैं। यहाँ इन्हीं अपंचीकृत महाभूतों के वाचक महाभूतानि पद है। इन महाभूतों को पंचतन्मात्राएं तथा सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं। 10 इंद्रियां, एक मन और शब्द आदि 5 विषयों के कारण होने से ये महाभूत प्रकृति है और अहंकार के कार्य होने से ये विकृति है। तात्पर्य है कि ये पंच महाभूत प्रकृति विकृति हैं। इंद्रियाणि 10, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं तथा वाक, पानी, पाद, उपस्थ और वायु ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये 10 इंद्रियां अपंचीकृत महाभूतों से पैदा होने से और स्वयं किसी का भी कारण न होने से केवल विकृति ही है। एकम च, अपंचीकृत महाभूतों से पैदा होने से और स्वयं किसी का भी कारण न होने से मन केवल विकृति ही है। पंचचेंद्रिय गोचरा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय है। अपंचीकृत महाभूतों से पैदा होने से और स्वयं किसी के भी कारण न होने से ये 5 विषय केवल विकृति हैं। इन सब का निष्कर्ष यह निकला कि 5 महाभूत, एक अहंकार और एक बुद्धि ये 7 प्रकृति विकृति हैं। मूल प्रकृति केवल प्रकृति है और 10 इंद्रियां, एक मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय ये 16 केवल विकृति हैं। इस तरह इन 24 तत्वों के समुदाय का नाम क्षेत्र है। इसी का एक तुच्छ अंश यह मनुष्य शरीर है, जिसको भगवान ने पहले श्लोक में इदम शरीरम और तीसरे श्लोक में तत्क्षेत्रम पद से कहा है। इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।